पूजा, सार्थक, यह वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। सार्थक, पूजा प्लीज, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। पूजा, सार्थक, आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? सार्थक, हाँ, भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के? की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी न जिंदगी भर। सार्थक के ऐसे शब्द सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। पूजा, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी, तभी निधि का कॉल पूजा के मोबाइल पर आया। निधि सार्थक और पूजा दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। पूजा निधि का कॉल उठाती है, लेकिन निधि कॉल पर रो रही थी। पूजा, अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? निधि, माँ की तबीयत अच्छी है। ऐसा बोलकर निधि फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पूजा, निधि तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है, मुझे अभी डर लग रहा है। निधि जल्दी बताओ क्या हुआ? निधि, पूजा, पूजा, नरेन। पूजा, क्या हुआ नरेन को? निधि, पूजा, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में नरेन को 4 गोली लगने से नरेन शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा, निधि, निधि, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर पूजा फोन रख देती है और सार्थक को नरेन और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और नरेन के शहीद होने की बात बताती है। सार्थक भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वो दोनों निधि के घर जाने के लिए रवाना हुए। निधि के घर पहुंचते ही दरवाजे पे ही निधि पूजा के गले लगकर रोने लगी। निधि, पूजा, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। पूजा, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तुम अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? निधि, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। पूजा, इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला पूजा, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में नरेन की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में नरेन का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर सार्थक और पूजा अपने घर देर रात तक पहुँचे। पूजा, सार्थक, तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। सार्थक, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूजा दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। सार्थक, सॉरी पूजा, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें,
वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी पूजा। पूजा, सार्थक तुम सॉरी मत बोलो, मैं गलती की थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सार्थक, पूजा तुम्हारा गुस्सा भी सही है। मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। पूजा, हाँ, लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना गुस्सा भी तुम पर निकाल रही थी। सार्थक, इट्स ओके पूजा, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। पूजा, सार्थक, निधि के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला पूजा। हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। सार्थक, सच में पूजा, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। पूजा, सच में सार्थक, निधि और नरेन की जिंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत नहीं पता। हम हमारे जिंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। सार्थक, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए लड़ाई करते हैं। तब भी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।